प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज अपने करेंगे एक्टिव वॉइस का चार्ट और पैसिव वॉइस का चार्ट। ये तो कई को तो करवा दिया और याद भी हो गया, मगर इनके बिना अपना आगे काम नहीं चल रहा। तो इनको अच्छी तरह याद कर लो। कैसे याद करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपने टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अपने टेंस, जैसे टेंस का है ना एक्टिव वॉइस, टेंस एक्टिव वॉइस में बता रहा हूं। टेंस टेंस कौन सा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेंस में एक्टिव वॉइस का चार्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें अपने टेंस होते हैं, तीन होते हैं। उनके नाम क्या क्या है? टेंस तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपने टेंस तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टेंस, तीनों में चार चार भाग होते हैं। तीनों में कितने होते हैं? चार चार भाग। अपने चार चार भाग की चार चार चौकड़ी बनाते हैं। पहले तो नाम फिर लिखेंगे। प्रेजेंट की चार चौकड़ी बना लेते हैं पहले। इस टाइप से चौकड़ी बना लो। एक ये जगह छोड़ के दो, तीन, अब पास्ट की चार चौकड़ी बना लो। एक, दो, तीन, चार। अब फ्यूचर की चार चौकड़ी बना लो। एक, दो, तीन, चार। 12 चौकड़ी होगी। पहले तो आप कुछ भी नहीं, केवल ये याद कर लिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उसमें चार चार चौकड़ी बना ली। अब इसमें क्या होता है? चौकड़ी में क्या आता है? या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब का मैंने बताया था आपको। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो होती है जो जीव जंतु जितनी हलचल करते हैं, वो सारी मेन वर्ब है। यार हिंदी में उनके लास्ट में ना लगता है, ये इसकी खासियत होती है। तो अपने भंडार है अपने पास, जैसे खेलना, कूदना, सोना, उठना, देखना, सुनना, जागना, रगड़ना, झगड़ना, टोटली ना जिसके लग रहा है, जो हलचल है, वो हमेशा मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के क्या होता है? तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे तो वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो जाती है। वी आईएनजी, जिसको मैं संकेत बता रहा हूँ, वी आईएनजी। तो आपके चार फॉर्म हो गई उसकी। कौन सी? एक तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर वर्ब के आईएनजी। चार फॉर्म हो गई। तो ये जितने टेंस है, ये चौकड़ी है, उसमें सब में एक एक मनो एक एक मेन वर्ब हो गई। जैसे अपना हर व्यक्ति का एक सिर होता है, दो किसी के नहीं होते। एक सिर सबके होता है, दो सिर के आदमी भी नहीं होते, सबके एक एक। वैसे ही एक मेन वर्ब इस चौकड़ी में मिलेगी आपको। अब उसका रूप अलग अलग हो सकता है। सिर सारों के एक से नहीं होते, किसी का लंबा होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का गोल होता है, अलग अलग होता है ना। वैसे ही ये अलग अलग रूपों में मिलेगी। या तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में मिलेगी, या सेकंड फॉर्म के रूप में मिलेगी, या थर्ड फॉर्म के रूप में मिलेगी, या फिर वर्ब के आईएनजी वाले। तो इसमें मैं बता दूं आपके कौन से टेंस में कहां मिलेगी। तो मैं बता रहा हूं आपको मेन वर्ब। मेन वर्ब है इस, ये कहां होगी?
ये जो चौकड़ी की इधर की दीवार है इसके पास में, तो इसमें मिलेगी तो ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। इसमें मिलेगी तो सेकंड फॉर्म के रूप में मिलेगी, और इसमें मिलेगी तो वापस फर्स्ट फॉर्म के रूप में मिलेगी। इसमें मिलेगी वो वर्ब के आईएनजी वाले रूप में मिलेगी, वर्ब का आईएनजी वाला रूप। इसमें भी वर्ब का आईएनजी वाला रूप, और इसमें भी वर्ब का आईएनजी वाला रूप, और इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, और इसमें भी थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का आईएनजी वाला रूप, इसमें वर्ब का आईएनजी वाला रूप, और इसमें वर्ब का आईएनजी वाला रूप। देखो बहुत सरल है। ये दीवार, चार दीवार है ना, 1 2 3 4, इस दीवार के बीच में लगाना, इसको खास बात है, इस दीवार के बीच में लगाना, इस दीवार के पास में। तो देखो याद करना कितना आसान है, सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी। मैंने आपको कहीं सिखाया था, याद करना आसान तरीका बताया था, तो आप एक बार इनको अच्छी तरह याद कर लेना। ऐसा ना हो कि आपको याद नहीं, आप सोचो याद है, आधा याद हो गया, आधे से हम नहीं, बिल्कुल ही जब तक आप बारकड़ी नहीं आती नहीं आता तब तक किताब पढ़ना नहीं आता किसी हालत में, बीच में एक आ गया तो किताब नहीं पढ़ी जाती। तो ऐसे ये बिल्कुल इसको याद कर लेना। ये तो ऐसे मेन वर्ब आपने भर ली, एक्टिव वॉइस मेन वर्ब कैसे भरी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वर्ब का आईएनजी वर्ब। तो दो लाइनों में तो वर्ब का आईएनजी है, छह में तो वर्ब का आईएनजी है, दूसरी लाइन में और दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में इसमें तो वर्ब का आईएनजी है, और ऊपर वाली में है केवल फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, 2 नंबर में 3 नंबर में थर्ड फॉर्म है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब क्या है, अब आप जो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर होता है वह सेल विल पक्का आता है, और आपके इस दीवार के पास होगा सेल विल, या तो सेल होगा, दोनों नहीं होंगे साथ, या तो सेल आएगा या विल आएगा, या तो सेल आएगा या विल, या तो सेल आएगा या विल, या तो सेल या विल, सेल या विल। देखो ये भी आसान है, केवल फ्यूचर टेंस में सेल विल और कहीं नहीं होता। आपके सेल विल का कौन सा टेंस कौन सा है, तो इसका मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर में कौन सा पता नहीं, फ्यूचर टेंस है, सेल विल फ्यूचर में होता और किसी में नहीं होता। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाले में जो वर्ब का आईएनजी है उससे पहले बिन है, बी डबल ई एन, 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 बी डबल ई एन। आसान हो गया। पहले मेन वर्ब भरी, मेन वर्ब कैसे भरी, चौकड़ी के इस साइड में बीच में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वर्ब की आईएनजी वर्ब की आईएनजी, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वर्ब की आईएनजी वर्ब की आईएनजी, पूरा भर लिया। अब फ्यूचर वाले में इस दीवार के पास सेल विल सेल विल सेल विल, फ्यूचर में सेल विल में से दोनों में से एक आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे साथ, तो सेल विल सेल विल सेल विल भर लिया। नीचे वाले में भी फिर वर्ब की आईएनजी से पहले बिन 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 बिन। अब इस दीवार के पास इसमें या तो हे जाएगा या हे आएगा, या तो हे जाएगा या हे आएगा, इसमें भी या तो हे जाएगा या हे आएगा, हो गया। इसमें इस दीवार के पास हेड आएगा, क्या आएगा, हेड, इसमें भी हेड, इसमें देखो एक ही है हेड, सभी में हेड ही आएगा, सेल भी ये क्या, इसमें दोनों में से एक आएगा, मतलब इसमें ये है, और इसमें सेल के बाद में हेव, और इसमें भी यहां है, हो गया। तो कैसे बता,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी। फिर इधर इस लाइन, इस दीवार के पास शेल विल सब चालू। फिर नीचे इस वर्ब के आईएनजी से पहले बिन हो गया। फिर हेड और हेव हो गया। इसमें है इजारम, या तो इज या आर या ए। इसमें वाद वर्ड इस दीवार के पास, या तो वाद या वर, या तो वाद या वर। और इसमें बी क्या, बी आपकी चौकड़ी खत्म हो गई है, चौकड़ी बढ़ती। यह चौकड़ी ही टेंस की पहचान है, चौकड़ी ही टेंस की पहचान है, ये मान लेना। ये चौकड़ी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए आपके, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। कौन सी, इस चौकड़ी में क्या है, 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 बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और ये अब इसके आधा बाद भी क्या किया आपने, सबके पहले सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट पूरी स्पेलिंग आ रही है, सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग नीचे बता रहा हूं मैं, या सब्जेक्ट पूरा देंगे सब्जेक्ट। चलो बता दूं मैं, सब्जेक्ट की स्पेलिंग ऐसे होती है, SUB जेड, ठीक है। सब्जेक्ट पूरा नहीं आ रहा। इधर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, ठीक है। मैंने ये पूरी बताई है, इसको बिठा देता हूं वरना आपके गड़बड़ हो जाएगी, है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले आता है सब्जेक्ट और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपका ये होगा, सबके लगा दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा। अब देखो इनके नाम अभी अपने लिखे नहीं, नाम देखो ये थोड़ा आगे हो गया, मैं पीछे ले लूं, जगह नहीं है इतनी। तो देखो ये था प्रेजेंट, प्रेजेंट पूरा क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट में 4 है। यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, नाइट। ये प्रेजेंट का प्रेजेंट, चारों प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करो नाम आगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये पास्ट अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये इंडेफिनाइट ही है, ये इंडेफिनाइट, ये पास्ट, ये कंटिन्यूअस, पूरा नहीं लिख रहा हूं। ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इस ढंग से अपना चार्ट तैयार हो गया। कौन सा हुआ? टेंस का एक्टिव वॉइस का चार्ट तैयार हो गया। बिल्कुल इसको बिल्कुल याद रखो, टेंस का एक्टिव वॉइस का चार्ट तैयार हो गया। देखो नाम का देखे तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो नाम के हिसाब से चौकड़ी के पहले और बाद में, पहले सब्जेक्ट है समय और बाद में ऑब्जेक्ट है। अब रही चौकड़ी की बात, चौकड़ी को मैंने बता दिया, चौकड़ी पहले को तैयार कर लो। चौकड़ी पहले मेन वर्ब भरो जो एक ही होती है, मेन वर्ब है चौकड़ी के इस साइड की दीवार के पास, उसमें क्या करो? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी। ये तो आपकी मेन वर्ब बन ली। फिर आप इसको बोलो फ्यूचर वाले, शेल विल सब में है, चारों में बोलो शेल विल। फिर आप नीचे आओ, नीचे आओगे तो सब में वर्ब के आईएनजी के पास बिन सब में है। फिर आप आगे आओ, हेज है, इसमें हेज है, इसमें हेड और इसमें हेव और इसमें इजार है और इसमें वाज, इसमें भी आपका कंप्लीट। ये चार्ट बिल्कुल तैयार कर लेना। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छी तरह याद कर लेना। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए याद नहीं। मैं आपको एक को पूछूंगा, ठीक है ना, तो ये याद करें। तो ये आपके हुआ एक्टिव वॉइस का चार्ट। मैं आपको पैसिव वॉइस का चार्ट और बता रहा हूं, इसी से पैसिव वॉइस का हो जाएगा थोड़ा सा। तो चौकड़ी वही 12 होगी, नाम टेंस हो के वही होंगे। तो चौकड़ी के नीचे अंदर वाला हटा दे, चौकड़ी वैसे 12 बड़ा ले लो, उसी ढंग से बनना है आपको। शायद आपके समझ में तो आ रहा है। बारह टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके नाम हो गए, सबके नाम हो गए, है ना। तो 10th हो गए। इसमें क्या है, सब्जेक्ट शुरू में तो सब्जेक्ट लगेगा, चौकड़ी से पहले तो सब्जेक्ट लगेगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लग के, केवल ऑब्जेक्ट नहीं लग के, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, सब बाई और फिर ऑब्जेक्ट, बस फर्क इतना है। तो आपके चौकड़ी में नाम में कोई फर्क नहीं है, आपके चौकड़ी में फर्क नहीं है,
और आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट सबके ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट से पहले आपके बाई लिख के ऑब्जेक्ट लगेगा। कैसे? बी वाई बाई, बी वाई, ये बाई और अब ऑब्जेक्ट, ये सभी में इनमें जगह नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं सब में बाई ऑब्जेक्ट, बाई पहले बाई है और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये आपको साधारण दोनों में फर्क देखना है, बाई और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लगा, बाई और ऑब्जेक्ट, इनमें बाई और ऑब्जेक्ट लगा देंगे अपने ऑब्जेक्ट की जगह। इसमें तो जगह ही नहीं लगाएंगे काम है, बाई और ऑब्जेक्ट। इसमें तो जगह थी, इसमें बाई और ऑब्जेक्ट, 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 बाई और ऑब्जेक्ट। इसको नीचे ले लेता है, बाई और ऑब्जेक्ट। इसमें तो जगह ही नहीं है, क्या करें? छोटी बना देगा, चौकड़ी को जगह निकाल ले, प्लस बाई और ऑब्जेक्ट प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। इसमें तो छोटी करेंगे तो अपनी जगह नहीं है, फिर समस्या हो जाएगी और लिखना है अपना बाई और ऑब्जेक्ट। समझ में तो आ गया आपके, बाई और ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। नाम वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, केवल इसमें बाई लगा है और कोई फर्क नहीं है। ये कौन सा है? टेंस का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस, टेंस का पैसिव वॉइस। अब देखो, अब मैं आपको सबसे पहले इसमें नई चीज लेते हैं, उसमें तो अपने मैनुअल पर ही थी, इस चौकड़ी के इस किनारे, इसमें चार ऐसे हैं पहले जिनकी होता ही नहीं पैसिव वॉइस, वो है तीनों के तो नीचे वो इसको काट दो, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं, एक इसके 2 नंबर का इसका पैसिव वॉइस। 4 का तो पीछा छूट गया, पिछली बार 12 को याद करना पड़ा था, 4 का तो पीछा ही छूट गया, कुछ करना ही नहीं है, इसका तो पैसिव वॉइस होता ही नहीं। फिर आप ऐसे करो, अब की बार और सरल का, पिछली बार फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, अब की बार सब में बच गए, 8 बच गए, उनमें सब में थर्ड फॉर्म। कैसे? इस किनारे पर थर्ड फॉर्म, ये 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 थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड, और ये थर्ड, सब में थर्ड फॉर्म है। कितना आसान हो गया? मेन वर्ब है वो तो बिल्कुल ही सरल हो गई आपकी, सब में क्या है? थर्ड फॉर्म। थोड़ा इस किनारे करना मैंने बीच में कर लिया, आएगा नहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या कुछ चौकड़ी बड़ी छोटी पड़ेगी आप पे, ये थर्ड, सब में थर्ड फॉर्म। अब क्या करते हैं अपने, अब सेलविल, इसमें सब में सेलविल था, पहले ही था, अब बच गए उनमें सेलविल ही रख लो। इस दीवार के पास सेलविल, या तो सेल या विल, तो दो तो थे ही नहीं, दो के तो ये सेल और ये विल हो गया, ये काम खत्म हो गया। अब देखो, इसमें आपने बिन बना था पिछली बार, किसके बाद में? वर्ब के आईएनजी के बाद में बिन बना था, इसमें इसके पहले बिन बतो सब नीचे वाले, इसमें पिछली बार में नीचे वाले होता है, इस ऊपर वाले में बिन बतो।
बिन, बिन, और ये तो सेम ही हो गया। पिछली बार इसमें हेव था, हेव था, इसमें बिन एक्स्ट्रा हो गया, इस लाइन में बिन एक्स्ट्रा हो गया, और वही है, इसमें हेड था और इसमें था हेड। इनमें खाली फर्क हुआ, थर्ड फोर्थ के पहले बिन आ गया इसमें, और वो का वो इसमें इजारम था, वही है एक चीज और जुड़ गई इसमें, बीइंग, BEING। इसमें स्वाद था, वही है स्वाद। एक चीज और जुड़ गई, क्या? बीइंग, BEING, और इसका करना ही नहीं है। इसमें इजारम था, ये ऊपर वाले में और चला गया, इसमें इजारम था, इजारम है, मगर एक चीज जुड़ गई ना, और इसमें जुड़ा नहीं है, इजारम नीचे वाले में था, ऊपर वाले में चला गया, इसमें वाद इसमें था, इसमें चला गया वाद, और वाद इसमें भी था, वो भी यहां चला गया। बस आपका पार्ट कंप्लीट। तो देखो कितना आसान है। इसमें आपने क्या किया, इसमें वही है एक्टिव वॉइस वाला, ये 12 चौकड़ी है, वही 12 नाम है, चौकड़ी के पहले सब्जेक्ट है, बाद में बाई ऑब्जेक्ट है, टेंसों के नाम वही है। अब बात रही चौकड़ी में भरने की, तो सबसे पहले तो नीचे वाले 3 के क्रॉस लगा दो, उनका पेश वॉइस होता है। फिर एक 2 नंबर का ये फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका भी नहीं होता, तो 8 12 में से 4 तो गई, बचे पीछे 8 में मेन वर्ब होती है इस लाइन में, तो मेन वर्ब उसमें तो अलग अलग थी, इसमें सब में थर्ड फॉर्म है, तो सब में पहले थर्ड फॉर्म भर दो, हो गया। फिर इसमें आपके शेलविल की लाइन में होता है, उसमें भी था, मगर अपनी बात शेलविल तो बाकी बच्चे उसमें भर लो, एक तो ये बच गया, एक तो शेलविल हो गया। इसमें आपके बिन था, वो बिन ऊपर ले जाओ, वर्ब के आईएनजी से पहले बिन था, इसमें थर्ड फॉर्म से पहले बिन ले जाओ, इसमें थर्ड फॉर्म से पहले बिन, थर्ड फॉर्म से पहले। वैसे देखा जाए तो वो पहले वाली लाइन है, केवल इसमें बिन एक्स्ट्रा हो गया, वही लाइन है। इसमें इजारम पहले से था, वादवर इसमें था, मगर इसमें इजारम के साथ में बीइंग आ गया, इसमें वादवर के साथ में बीइंग आ गया, और कोई फर्क नहीं। इसमें इजारम था, ये इसमें चला गया वो इजारम, और इसमें वादवर चला गया, और इसमें बी था, वो यहाँ बी पर चला गया। बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।